अच्छा, हम लोग लास्ट वीक की वीडियो में बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है ना। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की हम लोग लास्ट की वीडियो में बात कर रहे थे। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने देख लिया था पेशी क्या है, फाइबर है या प्रोटीन की मिलके बनी हुई, ठीक है ना। जिसमें क्या पाई जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी और साथ ही साथ स्मूथनेस पाई जाएगी। यहाँ पे हमने एक टिक लगाया था, ठीक है ना, यहाँ पे इधर, ओके। फिर बात की हमने बोन की। बोन क्या हो, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी हो, फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है। जितनी भी मसल सेल्स होती हैं, जितनी भी क्या हो मसल सेल्स होती हैं, ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होती हैं, स्पेशल टाइप की होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। क्योंकि कोशिकाओं की हम लोग बात करते हैं, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, एक ऊतक का टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है, ऊतक का निर्माण करती है। इसीलिए हमने इसको बोल दिया कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कह दिया, ठीक है। असंख्य प्रकार के क्या तंतुओं से, फाइबर से मिलकर बनी होगी। इसको संकुचित करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम, जिसमें से क्या होते हैं, नर्व इम्पल्स, इनको संकुचन के लिए मोटर नर्व द्वारा आते हैं यहाँ से, और ये अलग अलग साइज की, शेप की हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से लंबी, छोटी, चौड़ी हो सकती है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ मसल्स की, जिसमें हमने बात की टाइप्स ऑफ मसल्स की। हमने देखा 3 प्रकार की क्या होंगी, पाई जाएंगी। अरेखित पेशियाँ, जिन्हें हम लोग अनस्ट्रेट मसल्स कहते हैं। सेकंड होती है रेखित पेशियाँ, स्ट्रेट मसल्स, और थर्ड होती है हृदय पेशियाँ, कार्डिक मसल्स, ठीक है। अनस्ट्रेट जो मसल्स होती हैं, जिन्हें हम लोग अरेखित पेशियाँ कहते हैं, क्या होती है, स्मूथ, चिकनी प्रकार की और अनैच्छिक होती है। स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इंटरनल ऑर्गन, जितने जैसे भी हम लोग बात कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी जेनिटल ऑर्गन्स में पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये कहाँ मिल रही है, सारी की सारी आंतरिक अंगों में मिल रही है, शारीरिक आंतरिक अंगों में मिल रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अंतरांगीय पेशी बोलते हैं, विसरल मसल्स भी होते हैं। आंतरिक अंगों में मिलने के कारण इन पेशियों को अंतरांगीय पेशियां, विसरल मसल्स, अंतरांगीय पेशियां विसरल मसल्स कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोले जाता है, विसरल मसल्स कहा जाता है। ये पेशियां क्या होती है, लंबी होती है, तर्क रूपी है। जैसे हम लोग बात करते हैं कोशिका विभाजन की बात करते हैं, उसमें स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है इस प्रकार से, तो उस रूप में पाई जाती है, लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं ये पेशियां कोमल तर्कु रूपीय स्पिंडल शेप्ड तर्कु रूपीय लंबी कोशिकाओं की बनी होती है। ये कोशिकाएं लंबाई में लगभग 30 से 200 म्यू तक की, लगभग कितनी, 30 से 200 म्यू तक। और यदि बात की जाए इनके व्यास की, इनकी मोटाई की बात की जाए, इनकी डायमीटर की बात की जाए, तो डायमीटर होता है 5 से 10 म्यू तक, तथा व्यास में 5 से 10 म्यू तक होती हैं, ठीक है ना। व्यास में क्या होती है, 5 से 10 म्यू तक होती हैं।
यदि बात की जाए इस प्रकार से इनकी आकृति पाई जाएगी। ये क्या है, तर्कु रूप है, जैसे हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या बनाई है हमने, इसकी स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है ना। जिसमें मुख्य रूप से क्या होगा, एक न्यूक्लियस या एक केंद्रक पाया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा, एक केंद्रक। इन कोशिकाओं के केंद्र में, इन कोशिकाओं के केंद्र में सिर्फ एक केंद्रक, सिर्फ केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। इन कोशिकाओं के सिरे, दोनों जो सिरे हैं आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार से, ओके। इन कोशिकाओं के सिरे, इन कोशिकाओं के सिरे एक दूसरे से जुड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े पाए जाते हैं। ये झिल्ली समान, ये झिल्ली समान मैट्रिक्स द्वारा, मैट्रिक्स जो कि इसमें अंदर लिक्विड भरा रहता है, मैट्रिक्स द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, परस्पर बंधे रहते हैं तथा एवं परतों में व्यवस्थित पाए जाते हैं, ठीक है ना। किसमें, परतों के रूप में व्यवस्थित पाए जाते हैं, ओके। परतों के रूप में व्यवस्थित। अब यदि बात की जाए इनके आंतरिक रूप से, इनके कोशिका जो द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, महीन मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, पेशी तंतु जिसे बोला जाता है, पाए जाते हैं। अरेखित पेशियों के, पेशियों के कोशिका द्रव्य में, अरेखित पेशियों के कोशिका द्रव्य में महीन महीन पेशी तंतु, पेशी तंतु मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। इन्हीं तंतुओं के द्वारा, इनमें तंतुओं के द्वारा इनमें संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ये जो बात कर रहे हैं हम लोग संकुचन की, ये जो संकुचन है किस पर निर्भर करता है, तंतु की विल पावर पर। तंतु की विल पावर जो होती है, इस पर ये संकुचन है, ये किस पे, तंत्र का तंत्र पर निर्भर कर रहा है। हमने मोटर नर्व इम्पल्स को पढ़ा, ठीक है ना। तो ये तंत्र का तंत्र द्वारा क्या होगा, कंट्रोल होगा। और तंत्र का तंत्र में मुख्य रूप से हम लोग बात कर सकते हैं स्वायत्त तंत्र का तंत्र जो होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके उद्दीपन होते हुए क्या करता है, आंतरिक रूप से क्रियाएं करता है।
ये पेशियाँ धीमी गति से तरंग के समान स्वयं नियंत्रित पद्धति से संकुचन करती हैं, ठीक है ना। नियंत्रित रूप पद्धति से क्या करती है, संकुचन करती हैं। ये स्वायत्त तंत्र ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती हैं। व इनके उद्दीपन हेतु आंतरिक क्रियाएं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा की जाती है, ठीक है ना। हमने मुख्य रूप से बात की अरेखित पेशियों की स्ट्रेट मसल्स की बात की। इसमें हमने बात की चिकनी होंगी, अनैच्छिक प्रकार की होंगी, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगी, इंटरनल ऑर्गन, जैसे हमने बात की एलिमेंट्री कैनाल की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ब्लड वेसल्स की, जेनिटल ऑर्गन्स की बात की, ठीक है ना। यूरिनरी जेनिटल ऑर्गन्स की बात की है, ठीक है। आंतरिक अंगों में मिलने के कारण क्या होती है, इनको हम लोग बोलते हैं विसरल मसल से बोलते हैं, अंतरांगीय पेशियाँ कहते हैं, ठीक है ना। इनकी आकृति की बात की जाए तो वो आकृति होती है लगभग तर्करूपी है। जैसे हम स्पिंडल फाइबर्स पढ़ते हैं, स्पिंडल शेप की ये पाई जाती है। लगभग लंबाई की यदि बात की जाए तो लगभग 30 से लेकर 200 म्यू तक ये लंबाई की हो सकती है। ये डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर होता है 5 से 10 म्यू तक, ओके। इनमें क्या होगा, केंद्र में एक ही केंद्रक पाया जाएगा। केंद्र में क्या पाया जाएगा, एक ही केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है ना। और दोनों कोशिकाओं के सिरे एक दूसरे से क्या होंगे, परस्पर जुड़े हुए पाए जाते हैं। और जुड़ते भी हमेशा किसकी सहायता से, मैट्रिक्स की सहायता से। मैट्रिक्स क्या होता है, जो इसमें अंदर लिक्विड भरा होता है वो, ठीक है ना। और ये क्या होता है, पूरे के पूरे एक परतों के रूप में पाया जाता है, लेयर्स के रूप में व्यवस्थित होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स प्रोटीन कण जिन्हें हम लोग बोलते हैं। हमने जैसे प्रोटीन पढ़ा था तो हमने देखा था टर्शरी स्ट्रक्चर में और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मायोफाइब्रिल्स को हम लोग पढ़ा था। मायोफाइब्रिल्स को हमने पढ़ा था। तो मायोफाइब्रिल्स क्या है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं, प्रोटीन के बने हुए तंतु होते हैं, ओके। जो कि पेशी तंतु को कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं हम लोग, संकुचनशीलता प्रोवाइड कराते हैं, संकुचनशीलता प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब पूरी की पूरी जो तंत्र का तंत्र है, या ये कह सकते हैं अरेखित पेशियाँ, अनस्ट्रेट मसल्स हैं, ठीक है ना। इनको रेगुलेट करने का, इनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जब जैसे ही इसमें अब कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पाई जाए, मतलब संकुचित हो, इनमें आकृति में छोटा हो, और जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाए बड़ी हो, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी दोनों गुण पाए जाते हैं, और ये किसके द्वारा रेगुलेट होंगे, हमेशा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होंगे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होंगे, नियंत्रित किए जाएंगे, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्या, अरेखित पेशियाँ। इससे पहले हमने बात की थी पेशी कोशिकाओं की। पेशी कोशिकाएं ना, प्रत्येक पेशी में क्या होती है, असंख्य प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। प्रत्येक पेशी में असंख्य प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जिनमें नर्व इम्पल्स, मोटर फाइबर्स द्वारा एक कार्य होता है, ठीक है ना। अब पेशियों का यदि मुख्य कार्य की बात की जाए, मुख्य रूप से कार्य होता है शरीर को गतिशीलता, मूवमेंट प्रदान करना,
शरीर को गतिशीलता, मूवमेंट प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। जो कि क्या करता है, पेशियां हमेशा काम करती है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किस में काम करती है, यांत्रिक मैकेनिकल एक्शन में प्रोवाइड करती है। अब केमिकल एनर्जी की यदि बात की जाए तो केमिकल एनर्जी हमने बात कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज से हम लोग एटीपी की बात करते हैं, तो एटीपी और ग्लूकोज C6H12O6 ये क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी हो जाएगा। यांत्रिक कार्य, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, एक जगह से स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना, तो रासायनिक ऊर्जा को इसने किसमें चेंज किया है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये काम इसके अलावा ये काम करती है पाचन में। पाचन, डाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है, और ऐसे और रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।